पाकिस्तान के अवाम जनूबी एशिया के वो बदकिस्मत अवाम हैं जो खित्ते में सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। बिजली बनाने वाली कंपनियां गरीब को कैसे लूट रही हैं, हकायक जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में बिजली खित्ते के दीगर ममालिक से कितनी महंगी है, क्यों महंगी है, मजीद आगे क्या होने वाला है, दिल थाम कर तफसीलात सुनिए। मुल्क में बिजली इतनी महंगी और आम आदमी की आमदनी इतनी कम है कि अक्सर अब बिल अदा करते वक्त आमदनी का बड़ा हिस्सा अदायगी में खर्च हो जाता है। पाकिस्तान में बिजली की फी यूनिट कीमत 62 रुपए है, जबकि पाकिस्तान के अजली दुश्मन पड़ोसी मुल्क भारत में यही बिजली 7 रुपए फी यूनिट है, जिसको अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 21 रुपए बनते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में ये 4 रुपए अफगानी जो पाकिस्तानी करेंसी में 15 रुपए बनते हैं। बांग्लादेश में 9% में फी यूनिट में बिजली फरोख्त की जाती है, जिसे अगर पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करें तो 20 रुपए बनते हैं। श्रीलंका में 27 लंकन रुपए हैं जो पाकिस्तानी 27 रुपए फी यूनिट बनते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में ये बिजली दीगर ममालिक के मुकाबले में इतनी महंगी क्यों है। अगर एक औसत बिल देखा जाए तो वजह ये सामने आती है कि आवाम पर मुख्तलिफ किस्म के मखवी चार्जेस का नाजायज बोझ डाला गया है और दोहरे टैक्स भी लगा दिए गए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अवाम जैसे तैसे होकर भी नाजायज बिल्स भरी जा रही है और अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठाते। क्या आप जानते हैं कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट किस बला का नाम है? सबसे पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर सार्फिन से पैसे वसूल किए जाते हैं। इसके बाद जनरल सेल टैक्स यानी जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं उस पर पहले ही टैक्स देते हैं। इसके बाद ये इजाफी GST के नाम से टैक्स वसूल किए जाते हैं। फ्यूल कास्ट की मद में भी रकम वसूली आवाम से ही की जाती है। एक चीज जो हर 3 माह बाद सार्फिन को इजाफी बर्दाश्त करना पड़ती है वो सहमाई की एडजस्टमेंट है। ये दरअसल हुकूमत की नाअहली है जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली बिल बाकायदगी से अदा करने वाले सार्फिन के बिलों में से बिजली की चोरी और बिल ना देने वाले का बोझ भी शरीफ पाकिस्तानियों पर डाल दिया जाता है। फ्यूल प्राइस एग्रीमेंट ये एक ऐसा मुआहदा है जिसे अगर मुआशी कत्ल कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि फ्यूल प्राइस एग्रीमेंट की मद में भी गरीब आवाम से इजाफी रकम वसूल की जाती है, जो हकीकत में हमारे नाअहल हुक्मरानों के बिजली के वो मुआहदे हैं जिन्हें IPPs के नाम से जाना जाता है, जिसमें बिजली बने या ना बने लेकिन मुआहदे के मुताबिक तयशुदा बिजली अदायगी करनी होती है। अगर तमाम लागत और टैक्सों को मद्देनजर रखा जाए तो बिजली जो आम सारिफ को औसतन 24 रुपए फी यूनिट मिलनी चाहिए वो इन तमाम टैक्सेस के बाद 62 रुपए पड़ती है। और खौफनाक खबर यह है कि बिजली मजीद महंगी होने का खदशा है, क्योंकि IMF ने कड़ी शराइत रख दी है। दुनिया सस्ती बिजली की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ बिजली के पैदावार का तनासुब देखा जाए तो हुकूमत 11% कुदरती गैस से, 25% LNG से, पानी से 24%, न्यूक्लियर तरीके से 23%, कोयले से 10%, जबकि सोलर से सिर्फ 1% बिजली बनाती है। अब जब लोग महंगे बिलों से निजात हासिल करने के लिए आज खुद सोलर सिस्टम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं तो हुकूमत से यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो इसमें भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सोलर के फरोग से करप्ट हुकूमतों को बेजा और नाजायज रकम टैक्सों के नाम पर बटोरने में रुकावट होगी। ये था हुक्मरानों, माफिया, डाकुओं और लुटेरों का काम जो उन्होंने मुख्तलिफ वारदातें डालकर कर दिया और आवाम को रोजी रोटी और चक्की में लगा दिया। लेकिन आखिरकार फैसला तो आवाम को ही करना है कि क्या इसी तरह नस्ल दर नस्ल जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे या अपने हक के लिए आवाज भी उठाएंगे।